जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 ज्योतिषीय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी और मैं शिल्पी मिश्रा हर बार की तरह इस बार भी आपको देने वाली हूं बेहद खास जानकारी, क्योंकि आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने वाली हूं बुध का कुंभ राशि में जो गोचर होने वाला है 25 जनवरी को। उस गोचर के दौरान आप सभी 12 राशि के जातकों के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपके काम की ये वीडियो है और आप इसे अंत तक अगर देखते हैं तो आपको ना केवल ये पता चलेगा कि इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में क्या शुभ और क्या अशुभ होने वाला है, साथ ही साथ मैं आपको उपाय भी बताने वाली हूँ जिन कारागार उपायों को करने के बाद आपके जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ज्योतिष में बुध ग्रह क्या है। तो नवग्रहों का राजकुमार कहा जाता है बुध ग्रह, और यही ग्रह अपना स्थान परिवर्तन करते हुए सोमवार के दिन 25 जनवरी को दोपहर 4:19 पर अपने मित्र ग्रह यानी कि शनि के स्वामित्व वाली मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। इस राशि में बुध का गोचर सभी जातकों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गोचर से प्रभावित जातक नई नई चीजों को सीखने और ज्ञान प्राप्ति में बहुत ज्यादा रुचि लेते दिखाई देंगे। बुध को बुद्धि, वाणी, चेतना, व्यापार, सांख्यिकी और त्वचा आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में बुध के इस गोचर का प्रभाव किसी न किसी रूप में हर राशि पर जरूर पड़ने वाला है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बुध के कुंभ राशि में गोचर काल के दौरान सभी जातकों के जीवन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये राशिफल जो मैं आपको बताने वाली हूं ये चंद्र राशि पर आधारित है और आप इसे अपनी जन्म तिथि के आधार पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और अपने कुंभ राशि में प्रवेश के दौरान ये आपके एकादश अर्थात लाभ स्थान में गोचर करेंगे। इस स्थान से आपके लाभ, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों का पता लगाया जाता है। बुध के इस गोचर से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में आपके भाई बहन उन्नति करेंगे, उन्हें धन की प्राप्ति होगी, ऐसे योग बन रहे हैं। वहीं प्रेम संबंधों की बात की जाए तो इस गोचर काल के दौरान बुध शनि से दूर होते हुए आपको झिझक मुक्त कर देंगे, जिससे आप अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अपने प्रेमी के सामने रखने में पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे। इस रिश्ते में नयापन भी आएगा और आप दोनों का जो रिश्ता है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। घर पर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। आपको किसी पुराने मित्र से लंबे वक्त के बाद मुलाकात करने का मौका भी मिल सकता है, जिससे आपको बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है। कार्यक्षेत्र पर आपकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी आपकी आय में वृद्धि कराएगी। वहीं जो लोग संपादक, लेखन ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उन्हें इस दौरान अच्छे फल मिलने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही पब्लिक डीलिंग, यात्रा, वित्तीय क्षेत्र आदि से जुड़े हुए व्यापारी जातकों को भी अपने व्यापार में विस्तार करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये गोचर आपके लिए विशेष तौर पर शुभ है। कुछ जातक अपने शौक और कला का उचित इस्तेमाल कर अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। बुध आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और इस समय उनका खुद के भाव से छठे घर में उपस्थित होना वाद विवाद, तर्क वितर्क और प्रतियोगिता से जुड़े जातकों के लिए शुभ रहने वाला है, क्योंकि उन्हें अपना बेहतरीन प्रदर्शन देने में मदद मिलेगी। तो वहीं जो जातक किसी बैंक या अन्य संस्था से कर्ज की सहायता के लिए इच्छुक हैं उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान संभावना है कि सफलता मिल जाए। तो अब उपाय के तौर पे क्या करना है ये भी जान लीजिए। विशेष उपाय के तौर पर बुध की होरा के दौरान बुध मंत्र का आपको जाप करना है और ऐसा करने से निश्चित तौर पर आपके जीवन में आने वाली जो भी रुकावटें हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र के परम मित्र बुध का गोचर आपकी राशि से दशम भाव में होगा, जिससे कर्म और व्यवसाय की जानकारी मिलती है। आपके लिए बुध देव आपकी कुंडली के दूसरे और पंचम भाव के स्वामी है, इसलिए बुध का गोचर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र पर आपका जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ज्यादा दृढ़ हो जाएगी। अपने प्रयासों से आप अधिक अपने शब्दों की वजह से दूसरों का विश्वास जीतने में इस वक्त सफल होते नजर आएंगे। इस दौरान आप अपने सभी कामों को पूरा कर सकेंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। नए अवसरों की तलाश कर रहे जातकों के लिए भी कोई शुभ समाचार इस वक्त उनको मिल सकता है। व्यवसाय से जुड़े हुए जातकों की अगर बात करें तो अपने अवलोकन, विश्लेषण, बुद्धिमत्ता और व्यापार की अच्छी समझ के चलते कई फायदे इस वक्त उन्हें होने वाले हैं।
उन्हें अपने व्यापार में विस्तार भी करने की मदद मिलेगी। आर्थिक जीवन पर नजर डाल लेते हैं तो इस वक्त आपको हर निवेश फायदेमंद होगा आपके लिए और आप अपनी संपत्ति को बढ़ाने में भी सफल रहेंगे। निवेश का आपको भविष्य में उत्तम मुनाफा भी मिलेगा। पारिवारिक जीवन की तरफ अगर नजर डालते हैं तो पिता से संबंधों में सुधार रहेगा, जिसके बाद वो आपकी आर्थिक मदद भी करेंगे। इस अवधि के दौरान आपका अपने ससुराल पक्ष में हर विवाद खत्म भी हो सकता है, जिसका आपके वैवाहिक जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव होगा। उपाय के तौर पर क्या करना है? बुध ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए सूर्योदय के समय प्रतिदिन आपको विष्णु सहस्रनाम का जप करना है। इससे आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध आपकी राशि का स्वामी होने के कारण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ वो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी भी है और ऐसे में मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश के समय वो आपके नवम भाव में विराजमान होगा, जो कि आपके भाग्य स्थान की राशि है। इस प्रकार बुध का गोचर आपके लिए सामान्य से काफी अनुकूल रहने वाला है। आप खुद को अधिक सकारात्मक और आशावादी महसूस करेंगे, जिसका आपके स्वास्थ्य जीवन पर भी बहुत अच्छा और पॉजिटिव असर पड़ेगा। इसके बाद आप सभी प्रयासों में सफल भी रहेंगे, क्योंकि इस दौरान आपको भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है। आत्मविश्वास में भी आपकी बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद आप अपने कार्यस्थल पर भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने विचार और अपने सुझावों को रखेंगे और दूसरों को खुद के प्रति आकर्षित करते नजर आएंगे। साथ ही साथ आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और उनसे आपको नए अवसर और जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी। व्यापारी जातकों की अगर बात की जाए तो ये समय नए काम और नई नीतियों के लिए है, तो आप बिल्कुल नए काम और नई नीतियों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इसके साथ ही विदेश जाने की अगर योजना है या फिर आयात निर्यात या फिर विदेशी संगठनों से जुड़े हुए लोगों की बात की जाए तो उन्हें भी उन्नति मिलने की संभावनाएं हैं, ऐसा योग है। विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की अगर कोई इच्छुक छात्र हैं तो इस गोचर काल के दौरान उनको भी शुभ समाचार मिल सकता है। निजी जीवन में आप अपने प्रेम संबंधों का आनंद लेंगे, क्योंकि इस दौरान बुध बेहद शुभ स्थिति में होते हुए आपको ऊर्जावान और आकर्षण प्रदान करेंगे, जिसके बाद आप कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल रहेंगे। इससे आप दोस्तों और नए संपर्कों से बहुत आसानी से घुल मिल जाएंगे। खास तौर से गोचर काल के समय विपरीत लिंगी लोग आपकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे और आपको ऐसा महसूस भी होगा। उपाय के तौर पर बुध के अनुकूल प्रभावों को बढ़ाने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं, आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कर्क राशि की। तो आपकी राशि के लिए बुध ग्रह तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है और कुंभ राशि में प्रवेश के दौरान ये आपकी राशि से अष्टम स्थान में गोचर करेगा। ऐसे में आपको इस वक्त मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। साथ ही बुध इस दौरान आपके दूसरे भाव की भी दृष्टि करेंगे, जो वाणी, संचार और संसाधनों का भाव होता है और ऐसे में आपको इस वक्त अपने द्वारा किए गए पहले के जो निवेश हैं उन पर इस वक्त अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं जो जातक किसी शोध कार्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये गोचर विशेष अनुकूल रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपकी हर काम को सीखने और समझने की जो क्षमता है, आपका जो कार्य कौशल है, उसमें निरंतर विकास होता चला जाएगा, जिसके चलते आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना करने से खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे। बुध की ये स्थिति आपको हर समस्या की जड़ तक पहुंचाकर उसका हल निकालने के योग्य भी बना देने वाली है, जिससे आपकी जो क्षमता है उसमें 2 गुना विकास हो जाएगा। आप अपने कार्यस्थल पर उच्च पदों की प्राप्ति के लिए भी सक्षम रहेंगे। व्यापारी जातकों की अगर बात कर ले तो बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़े हुए जातकों को अपनी आय में वृद्धि करने के लिए बहुत सारे अवसर देने वाला है। निजी जीवन में आप अपने कौशल, अपनी कूटनीति और चतुराई की वजह से परिवार और समाज के अन्य लोगों के बीच एक सुंदर सामाजिक दायरा बनाकर रखते हुए नजर आएंगे। सभी का दिल जीत लेने में सक्षम रहेंगे। साथ ही दाम्पत्य जीवन पर अगर नजर डालें तो ससुराल पक्ष से किसी उपहार और सहयोग की प्राप्ति भी इस वक्त आपको हो सकती है। कुछ जातक गोचर काल के दौरान अपना पुराना कर्ज चुकाने में सफल हो जाएंगे। इस अवधि में आप हर विपरीत परिस्थिति को भेदने में सफल रहेंगे, जिससे आपको आत्ममंथन और खुद से जुड़ने में मदद मिलेगी। ये स्थिति जीवन के कई पहलुओं में सफलता दिलाने के लिए आपके लिए बिल्कुल मददगार साबित होने वाली है। उपाय के तौर पर बुध ग्रह की अनुकूलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने घर पर रोजाना सुबह कपूर जलाना होगा। इससे आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां, आ रही रुकावटों में आपको धीरे धीरे देखने मिलेगा कि उन कठिनाइयों से आप पार पा रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अब बात कर लेंगे सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बुध आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं और ये दोनों ही भाव धन भाव कहलाते हैं, इसलिए बुध का गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा खास हो जाता है। वहीं कुंभ राशि में गोचर के दौरान ये आपकी राशि से सप्तम भाव में विराजमान होगा, जिसे लंबी साझेदारियों और व्यापार का भाव भी कहा जाता है। और ऐसे में बुध के गोचर के प्रभाव से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन के लिए भी ये समय विशेष शुभ रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपने साथी से प्रेम और सहयोग मिलने वाला है। साथ ही आपके साथी के साथ आपका जो संवाद है वो भी सुचारू रूप से चलता रहेगा, जिससे आप दोनों के बीच आ रही जो दूरियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और आप अच्छा प्रेम भरा जीवन बिताएंगे। इस समय आप दोनों खुलकर एक दूसरे का सम्मान करते नजर आएंगे। ये गोचर आपकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी लेकर आएगा। साथ ही पिता को भी आपके कार्यक्षेत्र से किसी प्रकार का लाभ मिलने वाला है, जिससे पारिवारिक जो वातावरण है आपका परिवार का, उसमें भी खुशियां आ जाएंगी। व्यापारी जातकों की अगर बात करें तो पार्टनरशिप में व्यवसाय करने से लाभ और विस्तार करने के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही छोटी दूरी की यात्रा आपके लिए बहुत ज्यादा उत्तम रहने वाली है, क्योंकि इससे आपको शुभ फल मिलने वाले हैं। छात्रों की बात कर ले तो शिक्षा के प्रति बेहतरीन प्रदर्शन रहने वाला है, जिससे आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। उपाय के तौर पर क्या करना है, बुध के गोचर की अवधि में आपको अपने दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोने या फिर चांदी की अंगूठी में पन्ना पहनना है, जिससे आपके जीवन में आ रही रुकावटें धीरे धीरे करके खत्म होती चली जाएंगी। अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल के दौरान क्या कुछ खास है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कन्या राशि वाले जातकों को सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है इस वक्त, क्योंकि स्वास्थ्य कष्ट संभव है कि आपको इस गोचर काल के दौरान उठाना पड़ जाए, क्योंकि बुधदेव आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके 10वें भाव पर भी आधिपत्य रखते हैं। और इस गोचर काल के दौरान बुधदेव आपकी राशि के 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि रोग शत्रु ऋण का भाव माना जाता है। इसके साथ ही बुध की इस दौरान आपके द्वादश भाव को भी दृष्टि करने वाले हैं, जो खर्चों को दर्शाता है। ऐसे में इस समय आपके खर्चों में अत्यधिक वृद्धि हो सकती है और आपका जो मानसिक तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा आपके स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य कष्ट होने से आप अपने कार्यक्षेत्र की जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें भी पूरा नहीं कर पाएंगे। इससे आपका प्रेम जीवन भी प्रभावित होगा और साथी के बीच भी दूरियां हो जाएंगी। हालांकि कार्यक्षेत्र के लिए ये गोचर सही दिशा में आपको लेकर जाएगा। आप कड़ी मेहनत और प्रयास करते रहेंगे, जिसकी वजह आपको पदोन्नति भी मिलेगी, आपको सराहना भी मिलेगी। और जो जातक कानून सीए ऐसी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन्हें गोचर काल के दौरान अपनी क्षमता पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनमें प्रतिस्पर्धित भावना अधिक हो जाएगी। ऐसे में आपको मैं यही सलाह देती हूँ कि हर प्रकार के विवाद से, झगड़े से खुद को दूर रखिएगा। कुल मिलाकर के बुध के गोचर काल के परिणाम स्वरूप पूरी तरह से इस बात पर यह निर्भर करता है कि आप इस दौरान चीज़ों को किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि कभी कभी आत्मलोचन और अपराध बोध जैसी नकारात्मक भावना के चलते हम खुद के ऊपर की जो भावनाएं हैं उनको हावी करते हुए अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से ये समय थोड़ा सा परेशान कर रहा है आपको, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, इसलिए आपको मैं यही सलाह दूंगी कि खुद को सकारात्मक और आशावादी बनाए रखने की कोशिश करें। जितना संभव हो योग का सहारा ले लें, दैनिक दिनचर्या में सुधार लेकर के आएँ। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप एक स्वास्थ्य जीवन जो है, आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल फिट होगा और आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। उपाय के तौर पर जान लेते हैं क्या करना है। तो बुध देव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए सुबह गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का पाठ आपके लिए बेहद शुभ और लाभदायी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए बुध उनके नवम और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। ऐसे में नवम भाव के स्वामी होने से ये आपके भाग्येश भी हैं, जो इस गोचर की अवधि में आपके पंचम भाव में विराजमान होगा। इस दौरान से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो जाएगी। उच्च शिक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो जो छात्र हैं उन्हें परिणाम भी अनुकूल उनके मन मुताबिक मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो छात्र विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, वहाँ के विश्वविद्यालयों में या वहाँ के संस्थानों में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनको भी अच्छे फल मिलने की संभावनाएं हैं। सिंगल जातकों की बात कर लेते हैं तो एक समय विशेष उत्तम आपका रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान वो अपनी इच्छाओं और भावनाओं को अपने प्रेमी के सामने खुलकर रखने में सफल होंगे। इससे उनके भाग्य का जो है साथ भी उनको मिलेगा और संभावना है कि प्रेमी से उन्हें उचित जवाब भी मिले।
संबंधों की अगर बात करें तो ये वक्त आपके लिए शुभ है। शादीशुदा जातकों की बात कर ले तो सुंदर समय वो भी व्यतीत करने वाले हैं अपने जीवन साथी के साथ और उनके रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। साथ ही वो जातक जो अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार करने की सोच रहे हैं उन्हें भी यह गोचर बहुत ज्यादा शुभ समाचार दे सकता है। कार्यक्षेत्र पर एक नजर डाल लेते हैं तो रचनात्मक और सहज शक्ति में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने सभी निर्णय को लेने में सक्षम होंगे। आप अपने विचारों को दूसरों के सामने भी खुलकर रखेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको कार्यस्थल पर सफलता की प्राप्ति होगी। सरकारी सेवा में अगर आप कार्यरत हैं तो अपने स्थानांतरण को लेकर के कोई अनुकूल समाचार आपको मिल सकता है। अचानक से लाभ की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग सैलून में, ब्यूटी पार्लर में, फैशन, बुटीक ऐसी रचनात्मक चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, कार्यभार इस गोचर काल के दौरान उनका थोड़ा सा बढ़ जाने वाला है। बुध की स्थिति कभी तुला राशि के जातकों को अत्यधिक आलोचक और निर्णायक बना देगी तो कभी उनके जीवन में समस्याओं को खड़ा कर देगी। इसलिए बेहतर परिणामों की प्राप्ति के लिए आपको इस स्वभाव में सुधार लाने की जो है कोशिश करते रहना है और खुद से ही हर परिस्थिति में खुद को एकदम फिट करके खड़ा रख देना है। उपाय के तौर पर क्या करना है? बुधवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरे रंग के कपड़े या खाने की चीज अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बुध देव 8वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और कुंभ राशि में गोचर के दौरान वो आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। ये भाव आपके सुख सुविधाओं, माँ, जमीन आदि का भाव होता है। इसलिए बुद्धि के इस भाव में गोचर करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण शांत और खुशहाल रहेगा। इसके चलते आपको भी अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक या कहीं बाहर घूमने का प्लान कर सकते हैं, जिस पर आपका धन खर्च होगा। हालांकि बावजूद इसके माँ को स्वास्थ्य कष्ट आपके संभव है, तो खास तौर पर उन्हें हार्मोन से जुड़ी हुई, हृदय रोग से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो सकती है, कोई एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपका भी थोड़ा सा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। आपको अपनी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस गोचर काल के दौरान। और आपको किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति मिलने के भी इस वक्त योग हैं, जिसके चलते आपको अचानक से लाभ या मुनाफा भी हो जाएगा। तो कुछ जातक जमीन या नया वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें भी आराम और विलासिता में वृद्धि उनके लिए भी है। जीवन साथी की आय में भी वृद्धि होने के योग हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको उनसे आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। आप अपने काम को पूरा करने में सफल भी होंगे। ये गोचर काल व्यापारी जातकों को भी तनाव मुक्त रखने में मददगार साबित होगा, क्योंकि आप इस समय कम मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति कर सकेंगे। हालांकि आपको खुद को अपने आराम के क्षेत्र तक सीमित रखने से सावधान रहने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में जाकर के काम मत कीजिएगा, बल्कि काम मेहनत और मन लगा करके पूरी लगन से कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन में चले गए तो हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए, अन्यथा आपको भविष्य में इसकी परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर बुध देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा और आराधना करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके जीवन में आ रहे जो भी कष्ट हैं, जो भी रुकावटें हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए बुध देव आपके सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ कर्म अर्थात दशम भाव के स्वामी भी हैं, जो इस गोचर के समय मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में विराजमान होते हुए आपकी राशि से तीसरे स्थान में प्रवेश करेंगे। ये भाव साहस, पराक्रम, भाई बहन, प्रयास और संवादों का भाव है। ऐसे में बुध के गोचर के दौरान आपको जो इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी, ऐसे योग बन रहे हैं। चूंकि तीसरा और सप्तम भाव दोनों ही यात्रा को दर्शाता है, ऐसे में इस समय मकर राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र से संबंधित छोटी दूरी की यात्रा में मुनाफा मिलेगा। मेहनत और लगन से आप कार्यस्थल पर जमकर सराहना प्राप्त करेंगे। अगर आप मन और लगन से काम कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जा और साहस में वृद्धि भी होगी। आप अपने हर काम को समय से पहले पूरा करने में सफल हो जाएंगे। आपको खुद पर अत्यधिक विश्वास करने से बचते हुए एक समय में एक काम को हाथ में लेना है, ये मेरी सलाह है आपको, अन्यथा आप खुद को भ्रमित महसूस कर सकते हैं। कहते हैं ना कि एक नाव पर ही सवार रहना है, तो बस ठीक उसी तरह से एक बार में एक ही काम को लेना है। भले उसे समय से पहले करके आप सराहना ले लें, लेकिन आत्मविश्वास इतना ना बढ़ जाए कि आप एक साथ सभी कामों में टांग अड़ा दें। चलिए आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन की बात कर लेंगे तो परिवार के सदस्य, दोस्तों, रिश्तेदारों या
यहाँ तक कि पड़ोसियों के साथ भी संचार स्थापित करने के लिए अधिक प्रयास करने की आपको ज़रूरत है। तभी आप सामाजिक सम्मान प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। इसके बाद पारिवारिक वातावरण आपके स्वभाव में सकारात्मकता देखेगा और आपका जो दायरा है सामाजिक वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। छात्रों की बात करें तो अधिक जिज्ञासु वो रहेंगे इस वक्त, उन्हें नए विषयों को जानने में समझने में मदद भी मिलेगी। इसके अलावा बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं जो अतिरिक्त व्यापार को दर्शाता है। ऐसे में आप सोशल माध्यमों, इंटरनेट आदि की मदद से अपने किसी अतिरिक्त बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी जो है थोड़ा सा जोर देते दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर बुध ग्रह के इस गोचर का अधिक लाभ उठाना है तो भगवान गणेश की प्रार्थना आप करिए, आपके लिए बेहद फलदायी होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर काल कितना शुभ रहने वाला है ये जान लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ आपके भाग्य भाव में भी स्वामी है। अब गोचर की ये जो अवधि है आपके दूसरे भाव में विराजमान होगी जो कि धन भाव होता है और इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी राशि में धन योग का निर्माण होगा जिससे आपको आर्थिक जीवन में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आर्थिक जीवन के लिए ये समय सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। आप कोई जमीन या घर लेने का प्लान कर सकते हैं। साथ ही आपको अपने पिता से आर्थिक और भावनात्मक सहयोग भी मिलेगा। आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में प्रोत्साहन देने का वो कार्य करेंगे। व्यापारी जातक की अगर बात कर ले तो दूसरों को प्रभावित करने में आप बहुत ज़्यादा सफल रहने वाले हैं इस वक्त और आपका जो व्यवसाय है उसे भी अच्छा, जिसकी वजह से वो चल पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी मिलेगा। नए नए योग बनेंगे। लाभ के आपके कार्यक्षेत्र से जुड़ी यात्रा आप कर सकते हैं। आपके लिए धन लाभ का मुख्य कारण वही बनेगा। हालांकि आपको इस गोचर के दौरान किसी को भी उधार देने से बचना होगा। खासतौर पे दोस्त या परिवार के किसी करीबी सदस्य को आप इस वक्त धन बिल्कुल भी ना दें, उससे बचें, अन्यथा आपका झगड़ा या बहस होने की आशंका है। शेयर बाजार की बात कर लें तो जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं अचानक से उन्हें कोई धन लाभ हो सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। किसी भी प्रकार का मजाक या व्यंग करने से आपको थोड़ा सा बचना है। अपने शब्दों का चयन करना है, सोच समझ करके बोलना है कि आप क्या बोल रहे हैं, वरना हो सकता है कि ना चाहते हुए भी आप दूसरों को आहत करते हैं। आपकी कार्यस्थल पर दूसरे लोगों से झड़प हो सकती है, विवाद हो सकता है, इसलिए आपको अपनी गाड़ी पर संयम रखना है। प्रतियोगी या सरकारी परीक्षा की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं खुद को वो चिंता मुक्त रखते हुए आगे बढ़ने की सलाह उन्हें मैं दूंगी। वो सोचे नहीं, सिर्फ मेहनत करते चले। इस गोचर काल के दौरान संभव है कि इच्छा अनुसार अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको उनकी इच्छा अनुसार फल भी मिल जाएगा। उपाय के तौर पर मां समान महिला जैसे कि बुआ, चाची आदि को उपहार देना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी ही राशि में होने जा रहा है। वैसे बुध आपके लिए पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और इस गोचर की अवधि में वो आपके प्रथम भाव में स्थापित होंगे जिससे आपको मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। शादीशुदा जातक अपने जीवन साथी की उन्नति से खुश होंगे। वहीं जिन जातकों की संतान विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए इच्छुक है इस दौरान विदेश जाने का अवसर उन्हें मिल सकता है। आपको भी अपने जीवन साथी या प्रेमी से भरपूर प्रेम मिलने की प्राप्ति होगी जिससे आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। कार्यक्षेत्र पर आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी देखी जाएगी। आपकी जो मेहनत है, कार्य में जो क्षमता है उसके चलते आप दूसरों की सराहना को प्राप्त करने में सफल होंगे। आप अपनी रचनात्मक संतुष्टि प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। साथ ही अपनी रणनीतियों को तैयार करने और भविष्य की योजनाओं को पूरा करने के लिए ये वक्त बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है क्योंकि आपका जो दिमाग है वो रचनात्मक विचारों और सुझाव से परिपूर्ण होगा जिससे आपकी उन्नति में ज़बरदस्त उछाल आने के योग बनेंगे। वहीं यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको पार्टनरशिप या किसी तरह के निवेश से अच्छा मुनाफा अर्जित करने में मदद मिलेगी। क्योंकि बुध आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और इस दौरान उनका खुद से छठे भाव में मौजूद होना आपके स्वास्थ्य जीवन को प्रभावित करेगा। ऐसे में अपनी सेहत को नज़रअंदाज बिल्कुल भी न करें। ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह लें। आपके लग्न भाव में बुध की उपस्थिति आपको आर्थिक आकर्षण और एक उत्साहित युवा बनाने में मदद करेगी जिससे चलते आपके विचार और सुझाव में आपकी ईमानदारी देखी जाएगी। परिणाम स्वरूप आपको भरपूर सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने के भी योग नजर आ रहे हैं। उपाय के तौर पर क्या करना है? बुधवार को पालक या हरी मूंग का सेवन आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। तो अब बात करेंगे मीन यानी कि अंतिम राशि की। तो बुध आपकी राशि के लिए सुख भाव यानी कि चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि में गोचर के दौरान आपकी राशि से 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। 12वां भाव
व्यय अथवा हानि का भाव माना जाता है। इसलिए बुध देव के प्रभाव से इस दौरान आप एक अच्छा व आरामदायक जीवन व्यतीत करेंगे। अपना अधिकतर धन खर्च करते दिखाई देंगे। बुध इस गोचर काल के दौरान आपके छठे भाव को भी दृष्टि करेगा, जिसके चलते आपको अपने शत्रुओं से हर प्रकार के विवाद और झगड़े से खुद को दूर रखने की मैं सलाह दे रही हूँ, अन्यथा कार्यस्थल पर आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले से भी इस वक्त आपको बचकर रहने की जरूरत है, अन्यथा आपको धन का अत्यधिक खर्चा करना पड़ सकता है। इस समय भौतिक सुखों की चाह को लेकर आपका लापरवाह और जल्दबाजी का स्वभाव आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते बिना जोखिमों के बारे में सोचे आप किसी भी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। आपको ऐसा करने से बिल्कुल बचना है, अन्यथा खुद के ऊपर आप अत्यधिक खर्च का बोझ डाल सकते हैं। कार्य क्षेत्र पर आपको कुछ परेशानियां उठानी पड़ सकती है। ऐसे में आपको शुरुआत से ही अत्यधिक मेहनत करने की मैं सलाह दे रही हूं, क्योंकि इस दौरान आप अपने विचारों और सुझावों को रणनीति अनुसार अपनाने में असफल रहेंगे। आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आ रही इन परिस्थितियों के चलते आपकी जीवन शैली जो है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। विशेष रूप से आपके सोने के तरीके के दुष्प्रभाव आपको किसी तरह की बीमारी भी दे सकते हैं। ऐसे में जितना संभव हो शांत रहें, आराम करें, खुद को हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार करें। हालांकि बुध का ये गोचर आयात निर्यात से जुड़े व्यापारियों के लिए अच्छा है। प्रेम संबंधों की बात करें तो अपने साथी की देखभाल करने की मैं आपको सलाह दे रही हूं, क्योंकि इस अवधि के दौरान आशंका है कि उन्हें स्वास्थ्य की हानि हो सकती है, जिसका असर आपके रिश्ते पर भी पड़ता नजर आएगा। अब उपाय के तौर पे क्या करना है ये जान लीजिए। बुध की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए बुधवार के दिन विदारा मूल को हरे कपड़े में बांधकर अपने गले में धारण करें, आपको बेहद शुभ परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको बताया होने वाले इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, साथ ही साथ उपाय भी बताया। तो आपको अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद इसे शेयर करिए अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को। साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि अभी जो अगला गोचर होने वाला है 28 जनवरी को, मैं उसके बारे में भी आपको बहुत जल्द जानकारी देने वाली हूं। इसके साथ ही साथ मैं और मेरी सहयोगी नेहा राजपूत आपको बराबर कई तरह की जानकारियां देते रहते हैं। साल 2021 से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। आने वाले पूरे साल के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो आपको हर जानकारी का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। साथ ही आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और हाँ, स्वस्थ रहें। आप सबके लिए मैं प्रभु से भी यही कामना करती हूँ। जय माता दी। एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं।